ये अहंकार जो होता है, रोष होता है, उसको झाड़ने की एक तरीका है, उसको झाड़ने का। और जो भी अहंकार की सामग्री, डिगर और पुतला बनता है जिसमें अहंकार को झाड़ा जाता है, वो गाड़ी में रख दिया गया है और ये पूजा जाएगा। पितृ का रोष है जो कि झाड़ा जा रहा है। अब हम घर से आ चुके हैं। घर से ये फतेहपुर जंगल है। यहाँ पे हम जो रोष है उसको झाड़ के लाए हैं घर से। ये नियम है, घर से बहुत दूरी पे उसको रोष को पूजा जाता है ताकि आते जाते किसी के रास्ते में वो चीज़ पड़े ना। और ये नियम है। थोड़ी देर में आपको इस पे हम डिटेल देते हैं। जय गोलजू महाराज गुरुदेव। जो हम आज ये पितरों का रोष हमारे पहाड़ों में कहते हैं, जो पूजा जाता है, आज हम वो पूजने आए हैं। और उसमें हमने देखा घर पे कि आपने जो भी पहले आपने पितरों को अवतार कराया, जिनका रोष पूजा, उनसे उनकी सारी जो कमी पेशी वो पूछी। और आपने उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रोसेस था उसको करा। उसके बाद आपने झाड़ा वहाँ पे घर वालों को, और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ आए। तो इसके बारे में आज कुछ बताए। जो रोष होता है ये क्या होता है और इसको पूजने की प्रक्रिया क्या होती है? जी गुरुदेव। रोष सबसे पहले जो होता है ना हमारे पितरों का, रोष माने अहंकार, अहंकार माने गुस्सा। गुस्सा ऐसी चीज होती है जो शांत करने के लिए, जिसको हम रात में पूजा करते हैं। और पूजा जो पितरों की, जैसे हमारे यहाँ पितर में जैसे कोई लेडीज हैं या जेंट्स हैं या कोई हमारे यहाँ जैसे कोई भी हो XYZ, तो उनकी पूजा के लिए सबसे पहले डिगर बनाया जाता है। डिगर बनाने के बाद फिर अष्ट चक्र बनते हैं। अष्ट चक्र के बाद फिर उसमें सामग्री वगैरह सब लगती है पूजा पाठ की। और फिर उसके बाद उसको झाड़ के फिर उसको हम लोग जंगल में ले जाते हैं और जंगल में उसकी पूजा होती है। सबसे पहले जंगल में खड्डा खोदा जाता है पितरों के नाम से और उसको रोज को दबाया जाता है। और ये डिगर है, ये डिगर बना रखा हमने, जिसका हम कर रहे हैं वो इसमें आदमी है इस समय, और उनके नाम का डिगर माने एक पुतला बनाया गया है और उसमें हम ये पूजा कर रहे हैं। वो रंग देना पड़ेगी, रंग निकालो। अच्छा, इसमें जो आपने पितरों को अवतार कराया, उन्होंने क्या बताया, कैसे क्या चीज होगी, वो कितने पीढ़ी के पितर थे और किस में अवतरित? वो सन 1963 में गुजरे हुए हैं। हाँ। और उन्होंने बताया है वो अपने क्या कहते हैं, उन्होंने पूरा अपना बताया कि इतने टाइम में मेरे को मारा गया और उनकी भाभी द्वारा उनको मारा गया जमीन के चक्कर में। वो लाटे थे, बोलते नहीं थे, गूंगे कम थे और लाटे अपना बोलना था उनका। उनको 3 बजे रात पूस के महीने में मारा गया और उन्होंने अपने अपने बोल वचन अपने वगैरह सब देके हमने उनकी पूजा, आज हम उसको लेके आए हैं, हम पूजा कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, तो दूसरा जो हम कहते हैं कि इसमें जो पितर से वचन लिया जाता है कि वो पुनः परिवार में नहीं आएंगे और रोष में नहीं आएंगे, पितर में आएंगे, इसके बारे में आप कुछ बताएं। वो वचन इसलिए लिया जाता है, जैसे हमने पूजा करी तो आज उन्होंने अपना वचन दे दिया, अब परसों उन्हें वो हरिद्वार अपना विसर्जन करके आएंगे। तो विसर्जन करके आएंगे तो तब जाके उसके बाद वो अपना तरोतारण करके आगे को भगवान उनके बच्चों में और उनके परिवार में सब में आनंद करके उसको छोड़ देंगे। ये अष्टचक्र बन रहे हैं। अष्टचक्र, हाँ, रात की पूजा में अष्टचक्र बनते हैं क्योंकि दुनिया भर की आयाल बयाल रहती है और उनके लिए उसमें पूजा होती है। और पूजा करने के बाद उसमें हम लोग इसको बनाते हैं रंगों से, अष्टचक्र बनते हैं रंगों से। हाँ। अब कोई बनाता है ना बनाता मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं जितना जानता हूँ मैं उसको करता हूँ। बिल्कुल।
और इसमें हमने देखा कि खिचड़ी भी रखी जाती है इसमें। खिचड़ी बयाल शाम को जो बयाल चलती है, 52 से बयाल चल रही है, 64 योगनी चल रहे हैं, 56 से कलुए, 80 से मसाण है। जैसे देवी देवताओं के साथ चलते हैं वैसे हमारे पितरों के साथ भी चलते हैं बयाल। अच्छा, दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जो कई पीढ़ियों के मामले के होते हैं, जो आज हमने देखा, एक जो बच्चा बालक था जिसमें आज पितर ने अवतार लिया और वो बालक बिल्कुल अनजान है इन चीजों से, उसने सारी मतलब ये चीजें बताई। फिर तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये अपना अपना बुलाने का तरीका है। पितरों को कैसे बुलाया जाता है, कैसे पूजा जाता है, कैसे उनको पठाया जाता है। खाली नचा के नहीं होता, उनसे बोल वचन लेने चाहिए और तब जाके संतुष्टि होती है परिवार वालों को भी और आदमी जो करता है उसको भी। तो आज हम ये है करीब करीब इसको घर से दूर पूजा जा रहा है। तुम क्या दिखा रहे हो उसको लाइव? पढ़िए पहले दिया जलाओ, दिया वीडियो में पिनी को नहीं पीली मत जलाओ, जरा 3 तो जलानी पड़ेंगी, हमें तो जलानी पड़ेंगी 3। अच्छा, गुरुदेव पितर ने उस वक्त कहा कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, उसके बाद जो हमने बीड़ी यहाँ रखी है वो किसके लिए है? हमने ये जो हमारे साथ जो अयाल बयाल चलती है, शाम को बीड़ी भी चाहिए, माचिस भी चाहिए, खिचड़ी भी चाहिए और 7 अनाज भी चाहिए। 7 अनाज ऊपर से नहीं रखा जाता, 7 अनाज खड्डे में दबाया जाता है। अच्छा। और चक्र पूजा होती है, चक्र पूजाओं में हम लोग चक्र पूजा करते हैं और जो पितृ बाधा होती है उसमें शांत करने के लिए उसको सब चीज हुआ करता है। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 प्रकार की पूजाएं होती है, मशाण पूजाएं होती है, कई प्रकार की, 3 ही नहीं कई प्रकार की पूजाएं होती है। पूजा करने का अपना अपना विधान है, अपना अपना पूजने का तरीका है। और हमारे वहाँ पितरों को पूजने के लिए ये खड्डे में ही खड्डा खोदा जाता है और ये पितृ पूजा को दबाया जाता है, ऊपर नहीं रखा जाता है। अच्छा, इसका कारण यह है क्योंकि पितरों को ऊपर रखने से पितर फिर बाद में फिर आने की फिर वो होता है, इसलिए उस रोज को दबा के बंद किया जाता है। और मसाण की पूजा को ऊपर से रखा जाता है। इसमें क्लियर करना चाहूंगा, कोई साथी इसको अन्यथा ले लेंगे, यहाँ पे रोज को दबाने की बात हो रही है, पितर को नहीं। पितर नहीं दबाया जाता, गुस्सा जो रोज और दरप है उसको दबाया जाता है। हाँ, ये नहीं कल के दिन आदमी सोचे कि पितर दबा दिए हमारे खड्डे में डाल दिए ना। अपना अपना सोचने, अपना अपना करने का तरीका है, बोलने का और उसको करवाने का तरीका है। जिस गुरु ने हमें बताया वो हमारे गुरु बहुत होशियार और जानकार गुरु थे। कोई मैं ऐसे खाली अपने मन से भी नहीं कर रहा हूँ और इसको जानने के लिए मैंने कई लोगों से करा और जिसने मेरे को सिखाया उसने मुझे बताया इसके बारे में, तब मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल गुरुदेव। और इसमें जी गुरुदेव, जो जैसे ये तो पितरों के रोज की पूजा हो रही है, हाँ, और तंत्र की जब क्रिया होती है उसकी क्या प्रोसेस होता है? या मशाण पूजा में तंत्र की दो किस्म की क्रिया होती है। तंत्र विद्या को जो जैसे हम किसी तंत्र विद्या को किसी के लिए बुरा करने के लिए किसी को लोग करते हैं, तो उसमें जैसे बकरे की पूजा या मुर्गे की पूजा होती है और शमशान की पूजा होती है। तंत्र विद्या भी एक तरफ से खड्डे में भी डाला जाता है, एक पूजा को ऊपर रखा जाता है। अच्छा, इसमें जो ऊपर रखी जाती है उसमें क्या, उसके बारे में उसमें कोई नुकसान नहीं होता। और दबाई हुई तंत्र विद्या में कल के दिन जो किसी के लिए जो लौटाया हुआ या करा हुआ कोई किसी के लिए तंत्र विद्या को करता है उससे नुकसान होता है परिवार में। अच्छा, मतलब उससे जो दबाते हैं उससे नुकसान होता है। हाँ, और ये पितृदोष में नहीं होता है। पितृदोष का नहीं, पितृदोष का अलग मामला है और उसका अलग मामला है। हाँ। तो जैसे गुरुदेव आपका क्या अनुभव है, जैसे आप यहाँ पे आप पूजन करने आए हैं, आप इसको जलाओ, इनको जलाओ ना। इसमें जो हमारे वहाँ कहा जाता है, आप जंगलों में रोज को पूजा जाता है, ऐसे स्थान में पूजा जाता है जहाँ पे इंसानी पहुंच बहुत मुश्किल हो। हाँ, तो इसका कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि दूसरा कोई आदमी, अन्य कोई आदमी आके उसको देखे और डरे ना, और कल के दिन ये ना हो कि परिवार में किसी को पकड़ हो और किसी के जरिए हम एक का अच्छा कर रहे हैं और 10 का खराब कर रहे हैं, बेकार है। और 10 जनों की मैं गाली मंगाऊं यहाँ पे बैठ के, अच्छा नहीं है। सही बात ना। हाँ, इसलिए उसको दूर और दबाया जाता है, जो पता ना चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए करते हैं इसको हम लोग। इसमें हम देख रहे हैं बड़े और ये भोग भी हम जो है दे रहे हैं। ये भोग जो हम दे रहे हैं इसमें सामग्री किसके नाम की है? ये हम पितरों के नाम से दे रहे हैं, जिसका हम पूजन कर रहे हैं। उनको हम खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, फल भी दिया, मिठाई भी दिया, पंचमेवा पंच सब चीज देंगे, पूरा सामान देंगे। देख इसको तब जाके होगा ये काम को। और पंडित जी और क्या है देखो, बलि वाली ये कोरी पूजा है ना।
जी गुरुदेव, जैसे कि हमने देखा है पितरों का जो रोष होता है कई प्रकार से पूजा जाता है। जैसे ये तो सात्विक विधान से पूजा जा रहा है, जो जिसमें बलि विधान होता है जो पितृ कहते हैं रोष में, तो इसके बारे में कुछ बताए। जो बलि या बलि वाले में भी खड्डा खोदा जाता है और उसमें करा जाता है। उसको थोड़ा सा पूजने का नियम थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बलि वाला प्रथा में थोड़ा इससे और उसमें थोड़ा सिस्टम अलग है। अच्छा, इसका और उसका और उसका कपूर तो बलि ये कैसे निर्धारित होता है कि जो रोष है वो बलि में पूजा जाएगा या फिर वो सात्विक विधान से पूजा ऐसे जाएगा? अलग निकाल दीजिए, 500 का भी समझ में है गुरुदेव। यही है। गुरुदेव ये कैसे निर्धारित होता है जो और भी थे यार वैसे इसमें। चेंज भी है। हाँ? ये है तो गड्डी बना ली। वो इसको छोड़ दो, वो लाओ पानी लाओ। बाकी चेंज है। जी पानी भर देंगे रात 2 मिनट को इसमें पहले तेल तो डालो। तुम यार तुम्हारा भी पता नहीं कहाँ ध्यान है। जल्दी गुरुदेव, ये कैसे निर्धारित होता है कि जो रोष है वो सात्विक विधान से पूछा जाएगा या तामसिक बलि विधान से? बलि विधान से भी होता है हाँ। और नॉर्मली भी होता है। ये कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता चलता है कि ये बताया जाता है, ऐसा है जैसे अभी जो पितर नाचे, हाँ। उन्होंने कहा मुझे बलि नहीं चाहिए हाँ। ना, तो हम क्यों दें जबरदस्ती, क्यों कहें हमें बलि चाहिए हम दें। और इसलिए अलग अलग प्रकार से बलि होती हैं पूजाएं। जो मैं बताना चाहूँ, जो रोष में जो बलि विधान होता है, हाँ, रोष में जो बलि विधान होता है ये अयाल बयालों का होता है, ना कि पितरों को है। पितरों का नहीं, पितरों को नहीं चाहिए। अयाल बयाल जो शाम की होती है ना, हाँ। उनको चाहिए। परमेश्वर मालिक मई बाप देवता दया दानी छा मालिका पितर देवता हो राजी रहना खुश रहना मालिक परमेश्वर मालिका दया मालिक परमेश्वर मालिक ये एक प्रोसेस है। परमेश्वर मालिका लाडी कुमार शिवा कुमार फंस जाते हैं, उनको कैसे पितृयोनि में लाया जाए, ये एक विधान है हमारे पहाड़ों में। परमेश्वर मालिक मई बाप देवता दया दानी छा एल्बा कृष्णा बिकहाना मालिका चरबाल गोपाल छी मालिक सब रक्षा करना मालिका सबो भल करना मालिक पितर देवताओं परमेश्वर मालिका नरबानर छी मालिका भूल चूक मालिका लेख लगाना घर में सुख शांति देना 2 पाई चौपाई बाल गोपाल कंचन मंचन सब में आनंद करना परमेश्वर तुमका दत्त मान हेलो मालिका तुम्हारा रोष तोष हो अहंकार दो दरब जले छु मालिक कोई भूल चूक हेले होली मालिका लेख लगाना मालिका 7 हाल लंबी मालिका दया दानी ठाकुरा ज्ञानी बनना मालिक नरबानर पशुपगान छी मालिक परमेश्वर मालिक। ये नारियल की जो है सात्विक बलि दी जा रही है। पंडित जी परमेश खुश रहना मालिका दया दानी कुदाल कहाँ की। ये जो आज रोष दोष जो परिवार में लगा था या पितरों के ऊपर जो रोष दोष था, उसको आज ये जो है सदा के लिए हटाया और दबाया जा रहा है। धरती माँ इसको अपनी गोद में ले रही है। इसके बाद जो भूत योनि में पितृ थे उनको पितृ योनि में लाया जाएगा। हरिद्वार स्नान होगा, उसके बाद नारायणी होगी है, श्राद्ध होगा, गोदान होगा, पिंडदान होगा, सब होगा पूरा परिवार। अभी तो खाली रोज ये हम जो निशान देख रहे हैं, ये झंडे जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये 7 रंग का पितरों का झंडा होता है। इसको सतरंगी झंडा बोलते हैं। जैसे झंडा हर किसी में लगता है, देवी देवताओं में भी लगता है और कोई गुजर जाता है मर जाता है उसमें भी लगता है झंडा। मरे हुए में सफेद रंग का झंडा लगता है, पितरों में 7 रंग का झंडा लगता है और देवी देवताओं में सफेद और लाल और या लाल या फिर इस टाइप का झंडा होता है और उनसे पूजाएं होती हैं। पूजा होती है। जैसे हमने देखा एक अदप की रोटी में अष्टचक्र जो थे वो उनको ऊपर रखा गया। ये हो अष्टचक्र हैं, इन्हीं में सब रहेगा मामला, इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, ये एक चीज है जो वो रोष को वापस बाहर ले आने बाहर नहीं आने देगी। ये चौमुखी दिए भी, चौमुखा दिया बहुत जरूरी है जलाना रात को, क्योंकि स्थिर रहेंगे इसमें रात। ये मेरे ख्याल से अयाल बैलों का दिया है जिसमें हम खिचड़ी भी देख रहे हैं। चौमुखिया दिया कई प्रकार से जलता है, रात की पूजा में भी जलता है, देवी देवताओं में भी जलता है और चौबाड़ में भी जलता है, क्षेत्रपाल के लिए भी जलता है ना, और कई प्रकार से होता है। रात की पूजा में अधिकतर चौमुखिया दिया बहुत जरूरी है जलाना। खाली इकारी दिया नहीं जलता, द्वार करते हैं, बीड़ जला दो 3 कलावा भी देना, मुझे पीली सरसों भी देना। मुझे पीली सरसों का क्या महत्व है? पीली सरसों से
अयाल जो हमारे साथ ये बला है जो यहाँ पर है वो हमारे घर ना आए, हमारे बच्चों में पकड़ ना हो, जो मेरे साथ आए हैं उनके परिवार में ना हो, और इससे अला बला सब यहीं रहती है। बिल्कुल ये हमारे पीछे नहीं आएगी। ये हमारे पीछे नहीं आएगी। नहीं आएगी। मतलब ये अपनी सुरक्षा का भी हमें ध्यान हम देना अपने सुरक्षा भी है, और हमने और अन्य और जो मेरे साथ आए हैं उनकी सुरक्षा भी है, उनके बच्चों में पकड़ ना हो, एक का अच्छा करने एक का बुरा हो ये ना हो। ये ला, बहुत सुंदर बात। ये हमारे पहाड़ के विधान है गुरुदेव। पढ़िए, रुको तेल भरो, इनमें दियो में तेल भरो और पानी भर दो इसमें मटके में, ये पानी पीएंगे पीतर है नहीं। ये जो जल भरा जा रहा है ये पानी पीएंगे यहाँ पर जो मसा इसके लिए जो कर रखा, जो खिलाया है इनको, जो बयाल का दाना है उसको सब उसके लिए है ताकत। हो कील होंगी यहाँ पर, पंडित जी कहाँ पर कील रखी, कील ये है, ये बंधन करेंगे अब हम इसको। हाँ, ठीक है, ये बाहर नहीं इससे बाहर कहीं नहीं आएगा मामला। नहीं आएगा। वो रोष जो दोष जो उस समय पैदा हुआ या जन्मा, वो आज शांत कर दिया गया। शांत कर दिया जा रहा है। उसको धरती माँ की गोद में सदा के लिए विसर्जित करा जा रहा है। ये एक प्रकार की हम इसे साइंस कह सकते हैं, जो कि अपने आप में इसको स्टडी करा जाए, इसको समझा जाए तो इसमें बहुत ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं, और ये चीज इतनी कारगर होती है। भगवान पितर देवता लाओ तो ये है सब हो गया, सब हो गया। तो साथियों, आप ऐसे ही बने रहे। हम आपको पहाड़ के जो रीति रिवाज है, पहाड़ की जो संस्कृति है, जो असल में होती है, ये आपको इसलिए भी दिखाई जा रही है कि कल को कोई आपको कोई उल्टे विधान बता के कोई गलत चीजें आपसे आपका फायदा ना उठा ले जाए। ये चीजें इसलिए भी दिखाई जा रही है, और ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है, कैसे इसको करा जाता है। जय गुरुजी महाराज, जय माँ भगवती। तो सभी साथियों को धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आगे आने वाली जानकारियों से के साथ आप बने रहें, जो भी आपको चैनल के द्वारा दी जाएगी सच्ची जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा, आपको ये दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी भटकाव में आके फंसे ना, किसी के भी भटकावे में आके। और यहाँ पे जब पूजाएं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे साथ या गुरुदेव के साथ उनके रक्षक गोलजू महाराज वो साथ बले हुए हैं। उनकी जो अयाल बयाल है वो भी साथ बली हुई है, इसलिए अयाल बयालों का दाना देना बहुत अति आवश्यक है। सभी को जो जय गोलजू महाराज, बने रहे।